तो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांडेड न्यू सेशन। इस सेशन में मैं आप लोगों को प्योरली लिनक्स कमांड लाइन पढ़ाऊंगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अच्छे तरीके से कवर अप करें। मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और इसको मैं एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा ताकि ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों की कवर अप हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी फ़िलहाल मैं अपने टर्मिनल में ही हूँ और मैं अभी एक रूट टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो, आप एक नॉर्मल टर्मिनल अपने लिए ओपन कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस से मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। सबसे पहली कमांड जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो बेसिकली लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, एलएस कमांड। एलएस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी ls टाइप किया तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे लिस्ट करके दे दी फाइल्स और डायरेक्टरीज। अब यहाँ पर कोई फाइल्स नहीं है, सारी डायरेक्टरीज ही है। सो दैट्स वाई मुझे ये इस तरीके से दिख रही है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक एंड ऑल दोज अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पहली कमांड ls की। अब ls के बाद अगर मैं ये चाहूँ कि मैंने ठीक है डायरेक्टरीज तो लिस्ट कर ली, लेकिन मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज करना चाहता हूँ, मींस कि मैं इस डायरेक्टरी पे जाना चाहता हूँ, डेस्कटॉप पे या डाउनलोड्स पे या डॉक्यूमेंट्स पे या किसी और डायरेक्टरी पे, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? उसके लिए हमें जो कमांड है हमारे पास वो है cd change directory एंड देन नेम ऑफ द डायरेक्टरी, फॉर एग्जांपल deskTop। ठीक है, डेस्कटॉप में मैं जाना चाहता हूँ। जब मैं ls करूँगा तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इसने मुझे एरर दे दिया है। और वो एरर क्या है? एरर मेरा ये है कि भाई जिस चीज़ को आप ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है, जबकि मैंने तो कमांड सही से लिखी थी। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, ये केस सेंसिटिव होती है, मींस जो नाम है आपने एग्जैक्टली वही नाम लेना है, लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप का डी छोटा लिखा था और वहाँ पर कैपिटल में था, दैट्स वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो मुझे क्या करना होगा, मुझे एग्जैक्टली उसी तरीके से ही लिखना होगा जिस तरीके से वो उसका नाम है, cd डेस्कटॉप। अब cd डेस्कटॉप टाइप करने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि मैं जो हूँ ना डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। इसका पता कैसे चला? करंटली मैं पहले यहाँ पर था, अभी मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप पे। अब अगर मैं अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ? इसके लिए हमारे पास एक कमांड है pwd, विच स्टैंड फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप क्या कर सकते हो, आप pwd कमांड के थ्रू अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है उसको प्रिंट आउट कर सकते हो। मैं एंटर कर दूंगा, ये मुझे बता देगा कि भाई अभी फ़िलहाल आप होम काली डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिंट आउट योर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, ऑल राइट। अब मैं इसको एक बार फिर से ls कर लेता हूँ ताकि जितना भी कंटेंट है वो मुझे शो हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास डिफरेंट पर्सनल कंटेंट है, आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा डेस्कटॉप पे बिगिनर लेवल पर। सॉरी, जब आप फर्स्ट टाइम इसको करोगे। ठीक है, तो आप इग्नोर कीजिए इन चीज़ों को। अब मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। मैं आपको एक कमांड सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप एक न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो। हम विंडोज़ में उसको फ़ोल्डर्स कहते हैं, आप लिनक्स में इसको डायरेक्टरी कहोगे। सो मैं सबसे पहले वो करने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि भाई स्क्रीन को क्लियर किस तरीके से करते हैं ताकि इतना डेटा जो मुझे शो हो रहा है, जंक डेटा, उसकी मुझे ज़रूरत ना पड़े। सो हम नॉर्मली उस चीज़ को कर सकते हैं क्लियर कमांड के थ्रू। क्लियर कमांड के थ्रू आप अपनी स्क्रीन को इजीली क्लियर कर सकते हो। आप देख सकते हो स्क्रीन हमारे पास क्लियर हो गई है। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। अब मैं बनाऊंगा एक डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे। सो डायरेक्टरी बनाने के लिए आपने क्या टाइप करना है, mkdir। ठीक है, mkdir मेक डायरेक्टरी। उसके बाद आपने डायरेक्टरी का नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ लिनक्स कमांड्स। ठीक है, लिनक्स कमांड्स के नाम से हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो मैं जब ls करूँगा चेक करने के लिए कि क्या बन गई है या नहीं, तो आप देख सकते हो कि जो डायरेक्टरी है हमारी वो
बन गई है। ठीक है, डायरेक्टरी हमारे पास पहले से ही, मतलब हमने इसको सक्सेसफुली बना लिया है बाय यूजिंग mkdir। अब स्क्रीन को क्लियर करते हैं और इस डायरेक्टरी में नेविगेट करते हैं। डायरेक्टरी में हम जाते हैं, तो ये करने के लिए आपने क्या करना होगा, CDLIN टाइप करके आप टैब प्रेस कर सकते हो। टैब टैब क्या करेगा, टैब ऑटो कंप्लीट करेगा, और वो जो कमांड होगी या वो जो डायरेक्टरी का नाम आप लिख रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि भाई आप ये करना चाहते थे तो ये लीजिए। हमने पूरा नाम आपके लिए लिख दिया, आपको मैनुअली टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये खासियत है लिनक्स की, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं एंटर कर लेता हूँ और आप देख सकते हो जब मैंने एंटर किया, अब मैं डेस्कटॉप से आ गया हूँ लिनक्स कमांड्स में। और जब मैं इसको ls करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, pwd करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि भाई आप करंटली होम काली डेस्कटॉप लिनक्स कमांड्स में हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, आपके जितने भी यूज़र्स होंगे वो होम में होंगे। ठीक है, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, आप यहाँ से जा सकते हो होम। होम के बाद काली, ठीक है, काली में ही आपका डेस्कटॉप वगैरह होगा, क्योंकि काली आपका यूज़र होगा। तो काली में हो गया आपका डेस्कटॉप, और रिमेंबर मैं इसको टैब से कंप्लीट कर रहा हूँ। और डेस्कटॉप में है आपका लिनक्स कमांड्स। ठीक है, लिनक्स कमांड्स नाम की डायरेक्टरी है, तो आप इस तरीके से इस डायरेक्टरी पे नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हो गई, हमने सक्सेसफुली एक डायरेक्टरी भी बना ली, हमने PWD भी सीख लिया, हमने LS भी सीख लिया, नेविगेट किस तरीके से करते हैं ये भी हमने सीख लिया, और डायरेक्टरी वगैरह को चेंज करना। ठीक है, अब हम मज़ीद सीखने की कोशिश करते हैं। मज़ीद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से किसी भी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने लिखना होता है टच। टच कमांड के थ्रू आप किसी भी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल टच लॉग इन डॉट पी एच पी या TXT, लॉग इन डॉट TXT नाम की मैं एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि ये बन गई है। तो विदाउट एनी इशू मेरे पास ये बन जाएगी। सॉरी, आई जस्ट हैव टू टाइप और हिट एंटर, और जो काम है वो सारा का सारा हो जाएगा। अब मैं अगर इसको केट करूँ, सॉरी, ठीक है, डायरेक्टरी तो हमारी बन गई है, ls कर लेते हैं। नॉट डायरेक्टरी, टेक्स्ट फाइल, फाइल तो हमारे पास बन गया है लॉगिन डॉट txt के नाम से। अब ठीक है, ये बन गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ हमने इसमें ऐड करना है, तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने लिए एक माउस पैड डाउनलोड कर सकते हो लिनक्स में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने टर्मिनल पे जस्ट लिखना है माउस पैड। अब मेरे केस में पहले से ही डाउनलोडेड है, तो दैट्स वाई ये मुझे दिखा रहा है कि भाई आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आपके केस में जब आप फर्स्ट टाइम माउस पैड लिखोगे, तो वो आपसे कहेगा कि भाई माउस पैड इंस्टॉल नहीं है, क्या आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आपने लिख देना है वाई, मतलब एक मिनट में इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। और एम यूज़र बिन माउस पैड, ठीक है। ओके, आई डू नॉट हैव, पर डू आई हैव अ परमिशन? स्टिल आई कैन यूज इट, सो आई नीड टू प्रॉपरली रिमूव इट। सुडो के साथ हम इसको करते हैं। माउस पैड स्टिल एग्जीक्यूट हो रहा है। वेयर इज माउस पैड, इसको ज़रा फाइंड आउट करते हैं कि ये कहाँ पर है, ताकि इसको हम डिलीट कर लें। एनीवे, सो sudo rm माउस पैड, ओके, कैन नॉट रिमूव, सॉरी, ये एक डायरेक्टरी है तो हमें rm-rf करना होगा। -rf माउस पैड, स्टिल आई कैन यूज़ इट। सो मैं एक बार फिर इसको यूज़र से यूज़र लोकल बिन से इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी, माउस पैड स्टिल, हाँ,
हाँ, अभी आप देख सकते हो क्लियरली कि माउस पैड जो है मेरा इग्नोर हो गया है। अभी जो भी मैंने प्रोसेस किया उसको आप इग्नोर कर लीजिए, आपको फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, हम आगे जाके देखेंगे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपको माउस पैड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक एडिटर है विंडोज़ में, हमारे पास नोट पैड होता है, यहाँ पर आप माउस पैड, लीफ पैड वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा, आप माउस पैड लिख दीजिए, ये आपसे कहेगा डू यू वांट टू इंस्टॉल इट, आप वाई के साथ रिप्लाई कर दीजिए कि जी हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो इस तरीके से आपका जो माउस पैड है वो इंस्टॉल हो जाएगा, हो जाना चाहिए। आई थिंक हम इस कमांड के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, sudo apt इंस्टॉल माउस पैड। सो मैं एक बार वाई के साथ देख लेता हूँ, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो माउस पैड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। sudo apt इंस्टॉल माउस पैड, ये इंस्टॉल हो गया है। um used to remove sudo apt auto remove mousepad. Yes, I really want to okay, let's try it now. Yes, I really want to install it, so I'll reply with y. Mousepad हमारा अभी इंस्टॉल हो जाना चाहिए without any issue. Okay, so it will take some time. अगर इस बार भी नहीं होता तो हमारे पास काफ़ी अदर टेक्निक्स है, और भी हमारे पास। हाँ जी, तो इट इज़ वर्किंग फाइन, हमारा हो गया है। मैंने उसको ऑटो रिमूव कर दिया, एपीटी ऑटो रिमूव माउस पैड के नाम से, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो आप देख सकते हो मेरे पास लॉगिन डॉट टी एक्स टी है। आप इस लॉगिन डॉट टी एक्स टी को माउस पैड के थ्रू ओपन कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू टाइप माउस पैड एंड देन लॉगिन डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास माउस पैड आ गया है। आप यहाँ पर इसके प्रेफरेंस में जा सकते हो, और एडिटर की जो टेब विड्थ है आप उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, विड्थ वगैरह को भी बढ़ा दीजिए। फिलहाल मैं काम करता हूँ, इसको इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि क्या, हाँ, कंट्रोल माउस व्हील के थ्रू आप इसको जूम इन कर सकते हो। तो मैं अगर इसमें फॉर एग्जांपल टाइप करूँ फॉर द फर्स्ट टाइम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो, यू जस्ट नीड टू टाइप कंट्रोल, होल्ड कंट्रोल एंड टाइप एस। तो ये जो है आपका सेव हो गया। अगर यहाँ से नहीं करना आप यहाँ से भी कर सकते हो, मेरे केस में सेव है। तो मैं इसको अभी बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डेटा जो है ना वो लॉग इन डॉट ई एक्स टी में डाल दिया है। अब अगर मैं इसको यू नो इसको वीव कैसे करें, तो दैट शुड बी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लाइक ठीक है, हमने डाटा ऐड कर लिया, स्क्रीन पे मुझे इसका आउटपुट चाहिए, तो उसको मैं किस तरीके से शो कराऊँ। वेल, यू जस्ट नीड टू टाइप गेट लॉगिन डॉट टी एक्स टी। तो ये क्या कर देगा, उस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो आपको शो करवा देगा, दिखा देगा, ठीक है। इस तरीके से आप टच कमांड को यूज़ करते हुए आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, और माउस पैड के थ्रू उसमें डेटा ऐड करवा के सेव कर सकते हो। और अगर आपने आउटपुट उसका स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो आप गेट कमांड को यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो आगे जाके आपको काफ़ी काम आने वाली है। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट मैं इसका बनाता हूँ, ठीक है। तो आई विल सी यू नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर।